नमस्कार, मैं आरव सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। देखिए, राजस्थान में हाल ही में पंचायत चुनाव को लेकर के चर्चाएं गर्म हैं और साथ ही लगातार विपक्ष जो है हमलावर है कि सरकार कहीं ना कहीं डर रही है, पंचायत चुनाव नहीं करा पा रही है। और साथ ही जो हाल फिलहाल में खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है तेल की महामारी को लेकर के, और अमेरिका और जो है ईरान इजराइल के बीच में जो तनातनी चल रही है उसको लेकर के भारत पे भी बड़ा एक असर आया है। और कहीं ना कहीं गैस जैसे संकट, पेट्रोल जैसे संकट देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान भी दिया, कहा कि कोरोना जैसी जो प्रॉब्लम आई थी वो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल सकती है, हमें तैयार रहना चाहिए। हमारे साथ में मौजूद हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंह जी, जो कि राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, कई पार्टियों में रहे हैं और उनका एक लंबा अनुभव है। करीब यानी कि सारे नेताओं से उनकी उम्र ज़्यादा है और अनुभव भी खैर बहुत ज़्यादा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप? धन्यवाद, बहुत तगड़ा हूँ। सर, पहला मेरा सवाल यही है कि लगातार जो है विपक्ष हमलावर है, कह रहा है कि भारत की विदेश जो कूटनीति है वो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर कमज़ोर हुई है, क्योंकि खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में गैस की समस्याएं देखने को मिली, लोग लाइनों में लगे, तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने जो है राजनीति जो है, कूटनीति जो है, अपनी विदेश नीति जो है वो सही तरीके से नहीं अपना पाए। मैं चाहता हूँ कांग्रेस सजेस्ट करे किस तरीके से विदेश नीति होनी चाहिए, एक ऑल्टरनेटिव विदेश नीति का फरमान जाहिर करे। मोदी की गलती निकाल देते हैं। मोदी ने इस वैश्विक युद्ध के अंदर भारत की हर समस्या का समाधान किया है। आज ईरान भी उनको नमस्ते करता है, इजराइल भी करता है, अमेरिका भी करता है। इस महानतम निर्णय को गलत बता रही है तो बताए कांग्रेस, ऑल्टरनेटिव सजेशन दे, ऑल्टरनेटिव नीति बताए। कुछ नहीं है, केवल आलोचना के नाम पर आलोचना करना, एक महान सफल प्रधानमंत्री को कमजोर करना, ये नीचता और निष्कर्णता है। कांग्रेस को इस वक्त ये बोलना चाहिए, मोदी जी जो भी आपकी नीति है, देश आपके साथ है, राष्ट्र आपके साथ है, भारत आपके साथ है। आपका एक ही नारा, मैं भारत और मेरी भारतीयता, इसको समर्पित हो जाना चाहिए। वो तो होता नहीं है, केवल आलोचना कर लेते हैं, बकवास कर लेते हैं, कभी छोटे मोटे मामले उठा देते हैं। पंचायत चुनाव 2 महीने बाद होगा, कौन सी प्रलय हो जाएगी? अभी ज़रूरत है पूरे अंतर्राष्ट्रीय विश्व के अंदर भारत की शक्ति को बढ़ाने की, भारत की ताकत को दिखाने की। मैं तो कहता हूँ अगर मोदी जी इस प्रकार चलते रहे तो एक दिन दूर नहीं है कि विश्व शांति का भी क्रेडिट मोदी को मिलेगा। मोदी उस वक्त जब विश्व में शांति कर देगा तो नोबेल प्राइज का प्रथम विजेता नरेंद्र मोदी होगा। कांग्रेस बड़ा आरोप लगाती, कांग्रेस ये कहती है कि मोदी जी ट्रंप के दोस्त हैं, लेकिन ट्रंप जो है भारत की बात नहीं मान रहा है, बड़ा बड़ा टैरिफ लगा रहा है। आप मेरे मित्र हो, मेरे हर बात मानते हो? नहीं तो क्यों हर बात थोड़ी मानेगा? कुछ बातें मानी जाती है, कुछ नहीं मानी जाती है। और ट्रंप और मोदी की दोस्ती दुनिया जानती है। मोदी ने जो ईरान के साथ दोस्ती निभाई वो भी दुनिया जानती है। हमारे ऑपरेशन सिंदूर में हमारे साथ इजराइल ने दोस्ती निभाई वो भी दुनिया जानती है। मोदी के सद्गुणों पर अपने अवगुणों की छाप डालकर कांग्रेस देश के साथ अच्छा नहीं कर रही है। लेकिन सर, वो भी ये भी आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि मोदी जी बात तो करते हैं विश्व स्तर के, विश्व गुरु की बात करते हैं, लेकिन हमारे अभी हाल फिलहाल में 2 जहाज अब जो है अमेरिका ने कहा कि भैया आप लेके जाओ। ईरान जो कि पुराना दोस्त रहा है भारत का, उससे हमने दोस्ती कहीं ना कहीं खराब कर ली। जब ईरान पे हमला हो रहा था, कांग्रेस ऐसा कहती है, जब ईरान पे हमला हो रहा था तो पार्ट नहीं बनते, मोदी जी समर्थन नहीं कर पाए। क्यों? किस बात का समर्थन? भारतीयता, भारत के हित में होगा तो समर्थन करेंगे, भारत के हित में नहीं होगा तो नहीं करेंगे। भारत के हित के अंदर अमेरिका होगा तो ट्रंप की दोस्ती काम आएगी। भारत के हित के अंदर इजराइल होगा तो ऑपरेशन सिंदूर याद आएगा। भारत के हित के अंदर अगर ये होर्मुज़ की खाड़ी से हमारे जहाज आने दिए हैं तो हमें ईरान याद आएगा। जो जब जहाँ जितना मजबूती से भारत की मदद करेगा, मोदी उसको उतना मजबूती से अपना दोस्त मानेगा। ये मोदी का निजी स्वार्थ नहीं है, राष्ट्रीय स्वार्थ है, राष्ट्र भक्ति है। वो जानता है मैं, मेरा देश, मेरा भारत, यही मेरी नीति है। सर, हाल ही में राहुल गांधी ने भी बड़ा आरोप लगाया कि सदन में नहीं पहुंच पा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। अब पहुंचे हैं, उन्होंने एक संकेत दिया कि वैश्विक स्तर पर ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि जो युद्ध चल रहा है खाड़ी देशों में लंबा चल सकता है, समस्या आ सकती है। इस समस्या को आप कैसे देखते हैं? आ सकती है समस्या तो समाधान होगा, लेकिन राहुल गांधी समाधान करेगा क्या? ये कह रहे हैं कि सोनिया करेगी समाधान? समाधान मोदी को ही करना पड़ेगा।
बीमारी आएगी तो मोदी इलाज करेगा, समस्या का समाधान मोदी करेगा, मोदी का नेतृत्व करेगा, मोदी का अपना भारत करेगा। तभी तो मोदी कहता है, पूछा जाता आपकी नीति क्या है, मैं और मेरा भारत, यही मेरी नीति है। ये तो नहीं कहता राहुल गांधी। राहुल गांधी कहता क्या है? राहुल गांधी को कितनी समझ है राजनीति की? वो राहुल गांधी कहते हैं साहब कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बैठे हैं सत्ता में, कभी नोटबंदी की लाइन में लगा रहे हैं, कभी आधार कार्ड की लाइन में लगा रहे हैं, कभी गैस की लाइन में नोटबंदी की तो ब्लैक मार्केटिंग कम हुई, ब्लैक के नोट कम आए। क्या बुरा किया है? जब 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 जैसा होगा भारत के हित में मोदी तब तब वैसा करेगा, उसे करने का अधिकार है। ये हमारे राष्ट्रीय महान नेता हमारे प्रधानमंत्री को पूर्ण अधिकार है। कहना ये चाहिए कि आदरणीय मोदी जी, आप देश हित में जितने फैसले करते हो हम सब आपके साथ हैं, लेकिन अगर उन फैसलों में हमें कोई कमजोरी लगी, हमें गलत लगी, तो हम आपको राय देंगे। आज तक कांग्रेस ने क्या मोदी को एक भी राय दी? आप बताइए ना। वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हम समर्थन में थे, आप मोदी क्या ऑपरेशन सिंदूर हुआ? उसके बाद में भी कई बार संशय पैदा किया था आपने। ऑपरेशन सिंदूर भारत की जरूरत थी, सेना की जरूरत थी, उसका हमको लाभ मिला है। मुझे मोदी के किसी भी फैसले का गलत परिणाम बताओ, बता सकता तो बताए, सोनिया बताए, खड़गे बताए, राहुल बताए ही नहीं। हर चीज पॉजिटिव होती जा रही है। लेकिन सर गर्व होना चाहिए आपको कि आपका देश का प्रधानमंत्री इतना समझदार, इतना बुद्धिमान है। लेकिन सर बार बार ये कहते हैं कि नोटबंदी जो की थी ना, वो कहीं ना कहीं अपना जिक्र नहीं करते हैं। जब भी भाषण देने जाते हैं मोदी जी कहते हैं कि यानी कि जो है फायदेमंद नहीं रही। फायदेमंद कुछ बातें होती है, नहीं होती है। हर काम को 100% फायदेमंद होता है क्या? आप घर में जाते हो, आप गेहूं का आटा, बाजरी का आटा खाते हो, कुछ 100% फायदेमंद होता है क्या? होता है। मोदी का एक काम वो बताओ जो देश के हित में नहीं हो। तो मैं राहुल गांधी जी, मैं आपके पिता का, ये सब कार्यकर्ता थे अशोक गहलोत एंड कंपनी, मैं कार्यकर्ता नहीं था। जिस दिन उन्होंने मुझे कांग्रेस में वापस लिया था, तब जॉर्ज को पूछ लेना, मित्र कहा था। मैं सच बात कहता हूँ, और जब बुरा लगता है तो बुरा कहता हूँ, क्योंकि मैं इन सबसे सीनियर हूँ। मुझे कहने में शक नहीं है। लोग आप साहब मोदी जी तो बड़े, मोदी बड़े कैसे? मैं 68 साल से राजनीति में हूँ, तो मैं तो कहूँगा, क्यों नहीं कहना चाहिए मुझे? हर नागरिक को अधिकार है राय देने का। मैं चाहता हूँ कांग्रेस क्या नीति होनी चाहिए, इसका डॉक्यूमेंट जारी करे, व्हाइट पेपर दे और कहे, हे कांग्रेस वालों, हमारी ओर से ये व्हाइट पेपर है, मोदी जी हमारी नीति है, हम चाहते हैं आप इस नीति का एक हिस्सा लो। इस नीति का देश में करता है क्या? कांग्रेस केवल आलोचना करती है, केवल बुराइयां करती है, मोदी के खिलाफ बोलती है। और आजकल तो मोदी के खिलाफ मोदी की पार्टी के भी कुछ लोग अंदर बकवास करते हैं। मैं कहता हूँ मोदी जी, आप जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, देश के लिए कर रहे हो, भारत के लिए कर रहे हो, भारतीयता के लिए कर रहे हो, इंसानियत के लिए कर रहे हो, मानवता के लिए करो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति और स्थिरता के लिए कर रहे हो। मैं किसी की तारीफ करने का आदि नहीं हूँ, पर मुझे दिल खोल कर मैं आपके इस नीति की प्रशंसा करता हूँ। लेकिन सर कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, ऐसे कयास लगाते हैं, कहते हैं कि चंद्रराज सिंघवी जी को जो है कोई बड़ा पद मिलने वाला है, इसीलिए मोदी जी की तारीफ करते हैं। मुझे क्या पद देगा? कह रहे हैं दो राज्यपाल बार, की तरफ एक मैं चुनाव लड़ नहीं सकता, मैं खुला कहता हूँ मैं हारता हूँ, लड़ता हूँ तो मेरे पास वोट बैंक नहीं है, मैं जीत नहीं सकता, चुनाव नहीं लड़ता। बिना चुनाव की नियुक्तियाँ होती है, नियुक्तियाँ होती में क्या होती है? 2 बार कैबिनेट मंत्री बन चुका हूँ, चीफ मिनिस्टर मुझे बना नहीं सकते, चीफ मिनिस्टर में बन नहीं सकता, मैं और क्या पद दे सकता है मोदी जी? चर्चाएं चल रही हैं सर, ऐसा क्या राज्यपाल चर्चाएं दे सकते? राज्यपाल बनने की। राज्यपाल से तो जनता का द्वारपाल बनना मैं ज़्यादा अच्छा मानता हूँ। क्या होता है राज्यपाल में? अभी 2 राज्यपाल मेरे साथ खाने पर थे, ओम माथुर भी था, कटारिया भी था, सत्यनारायण गुप्ता की बेटी की शादी में। उनसे पूछो आप खुश हो गया? मैं तो वो काम चाहता हूँ, सही बात कहूँ, सत्य कहूँ, जनता मुझे सुने, मेरी आलोचना करे, गलत हूँ तो मेरे को बुराई करे। क्या पद देंगे? मेरी अब 82 साल की उम्र है, अब मेरी पद लेने की देने की उम्र है। मैं तो एक बात जानता हूँ, पद मुक्त राजनीति करने में मैं 68 ईयर्स से पॉलिटिक्स में हूँ। न तो राहुल गांधी है, न इंदिरा गांधी थी, न राहुल गांधी है, न नरेंद्र मोदी है, न अमित शाह है। ये सब में भी एक दूसरे के साथी हो सकते हैं। कोई आदमी मेरा नेता बनना चाहे, मैं स्वीकार नहीं करता। मेरे को अच्छी राय दे, बुरे को आदेश दे। अब बंगाल का चुनाव आ रहा है, दे सकती है भाजपा मुझे काम? बंगाल के चुनाव में क्या है? लेकिन सर आपसे राय ली क्या? मैं सीख वाई को दीजिए, जाको सीख सुहाए,
और सीख वानर को दीजिए तो घर मैं क्यों राय दूँ, मांगे दे दूंगा। मैं तो एक बात जानता हूँ बंगाल के बारे में, ज़्यादा नहीं जानता हूँ। जहाँ विधान चंद्र राय, ज्योति बसु ऐसे ऐसे महान मुख्यमंत्री थे, जहाँ बिरलास का पन्ना, इंडियन एक्सचेंज, भारतीय के सारे मारवाड़ियों के उद्योगिक घरानों का केंद्र जो था बंगाल, वो बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर की मातृभूमि बंगाल, बंकिम चंद्र उपाध्याय का बंगाल, सुभाष चंद्र बोस का बंगाल, वो इस ममता के राज में वो बंगाल कंगाल होकर रह गया है। इसकी मैं आलोचना करता हूँ। मैं 100% चाहता हूँ कि इस बार सरकार बदले। बंगाल को कंगाल होते हुए हम नहीं देख सकते। इसके लिए बंगाल में भाजपा का राज लड़ना चाहिए क्या और लग रहा है आएगा। सर, 5 राज्यों में चुनाव है, तो क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों में अपना जो है अस्तित्व जमा पाएगी? क्यों नहीं जमा पाएगी, क्या बुराई है? अगर वहाँ की जनता का दुर्भाग्य है तो भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? अगर वहाँ की जनता का सौभाग्य है तो भाजपा की जरूरत है। उनको मोदी जैसा राष्ट्रीय नेता मिलेगा। आज कौन मिल रहा है उनको? खड़गे, नाम बताओ ना मेरे, या वो दीदी जो खड़े रह करके मीट बंटवाती है, भारतीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह बनता है, जो तोंगिया मुसलमानों का समर्थन करती है। उनसे तो बेटर है कि भारतीय जनता पार्टी का अमित शाह मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी का योगी मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी का मोदी मिल जाए। मैं तो चाहता हूँ, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ दीदी का, पर दीदी आपको बंगाल के हित से ऊपर उठकर देश के हित की ओर देखना चाहिए। ये आपका कर्तव्य है। आप नहीं देखोगे तो जनता देख लेगी। जनता भी बर्दाश्त करने की सीमा तक बर्दाश्त करती है। पंचायत चुनाव सर राजस्थान में नहीं हो रहे हैं बड़ी सर। बात पर मैं पढ़ता नहीं। पंचायत चुनाव सर, वो आरोप लगा रहे, कांग्रेस कह रही कि हार रहे हैं, इस वजह से चुनाव नहीं करवा। करा देना ना, चुनाव खत्म तो हुए नहीं है, लेट हुए तो करा देना। और फिर मेरे से बात कर रहे, देखो हमने कहा वो कर दिया। क्या करोगे? क्या छोटी छोटी बातों पर जा रहे हो? विश्व अपने जीवन में मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है और आपको पंचायत चुनाव की पड़ी है। जब होगा हो जाएगा, 2 दिन लेट हो क्या फर्क पड़ जाएगा? मैं नहीं मानता कि पंचायत चुनाव वगैरह ये मामला आज की तारीख में विश्व के इस अंतर्राष्ट्रीय सुविधा में भारत की बड़ी से बड़ी कमियों में कमी को तेल, गैस, LNG सबकी कमी है। इस मामले को नजरअंदाज करके और पंचायत की बात करनी चाहिए। लेकिन सर वो कोरोना, ये कहते, ये उदाहरण देते, जब कोरोना चल रहा था तब भी हमारे देश में लोकसभा चुनाव हुए थे, ऐसा आरोप लगा। तो हो जाएंगे, 10 दिन लेट हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या ये चुनाव राष्ट्रीयता से ज़्यादा जरूरी है? क्या ये चुनाव भारतीयता से ज़्यादा जरूरी है? क्या ये देशभक्ति से ज़्यादा जरूरी है? क्या देश की समस्या से ज़्यादा जरूरी है? कुछ नहीं है, ये होते रहेंगे। मैं तो आज की तारीख में विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा है, तो मोदी को मजबूत करो और भारतीयता का डंका बजा दो, ताकि जब शांति हो तो दुनिया कहे कि शांति को लाने में नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योग था। तब मैं कहूँगा कि मोदी नोबेल प्राइज का हकदार है। सर अंतिम सवाल की तरफ चलूंगा। 2.5 साल हो चुके हैं सरकार को, क्या लग रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बढ़िया काम कर रहे हैं? और भजनलाल जी मैं जानता ही नहीं, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं है। सर मुख्यमंत्री नहीं है राजस्थान? हाँ, तो मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री का सम्मान होना चाहिए, मैं करता हूँ। तो आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करता हूँ, पर उनके कार्य पर मैं कमेंट करूँ, इतना जूनियर स्टेटस मेरा नहीं है। कुछ तो कहेंगे सर? कुछ भी नहीं कहना चाहता। भजनलाल जी के राज्य में ये राजस्थान उन्नति करे, प्रभावशाली हो, हमारे यहाँ का काम हो, इस समस्या से हम निकल जाएं, राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय समस्या का एक पार्ट राजस्थान न बने। मैं उनके प्रति शुभकामना ही प्रकट कर सकता हूँ। कमेंट करना उचित नहीं है, क्योंकि मैं उनसे बहुत सीनियर हूँ। जिस दिन वो पैदा हुए थे तब तो मैं महारानी गायत्री देवी का एडवाइज़र हुआ करता था। अब मैं बच्चा हूँ, उनको बच्चे ही है मेरे सामने, मैं इन पर कमेंट करूँ उचित नहीं है। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि भजनलाल असफल हो, मैं सदैव चाहूँगा कि भजनलाल सफल। लेकिन सर आप जैसे आपका अनुभव है, लेकिन अनुभव के आधार पे आप बता तो सकते हैं अच्छा या बुरा कुछ तो। कोई अनुभव का यूज नहीं करे तो आप क्या कर लोगे? बोलिए ना आप। मैं जाके गले पढ़ूँ? ये गिड़गिड़ा हूँ क्या? मेरे अनुभव का फायदा उठाओ, जिसको उठाना होगा आ जाएगा मेरे पास। आएगा तो अच्छे सुझाव पाएगा, गलत सुझाव देता नहीं, आलोचना करता नहीं, बुराई करता नहीं, अपनी तारीफ करता नहीं। लेकिन राष्ट्र हित और देश हित और प्रांत हित में जो है वो मेरी कहने की हार्दिक इच्छा है। कोई उपयोग न करे तो न करे, मेरा इसमें क्या दोष है? जी।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए हमारे साथ थे चंद्रराज सिंह जी जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और उन्हें खुलकर एक बार मुखर होकर जवाब दिया और साफ तौर पर कहा है कि वैश्विक जो महामारी जो प्रॉब्लम चल रही है उस पर पूरे देश की जनता को साथ आना चाहिए, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको भी साथ आना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है अपनी जो है समस्या जो मिलकर के जो है चल रही है उसको निपटाना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो मिलजुल करके उसको सहयोग करना चाहिए। सहयोगी कैमरामैन राकेश गुप्ता के साथ मारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।